देश की शान टिप्पू सुल्तान का नाम पे ये प्रोग्राम, ये पैगाम, क्यों ये उन्वान हम लोग ले रहे हैं? क्योंकि इस देश के लिए, इस देश से ब्रिटिशों को भगाने के लिए खुद जंग में लड़ते हुए जान को कुर्बानी किए, शहीद हुए टिप्पू सुल्तान, शहीद मिल्लत, इनको आज हर दिन बदनाम करने का काम कर लेकर है। झूठा इल्जामात ये लोग लगाते हैं। क्या थे शहीद मिल्लत? टिप्पू सुल्तान इस देश का शान थे। ब्रिटिशों का खिलाफ नवाब हैदर अली साहब से लेकर टिप्पू सुल्तान तक 4 जो जंगे लड़े, ये जंग में 4th आंग्लो मैसूर जो वार में, जंग में लड़ते लड़ते शहीद हुआ पूरा हिस्ट्री में अगर एक राजा का नाम आता है तो वह शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान है। सिर्फ टिप्पू सुल्तान शहीद नहीं हुए इस देश के लिए। मई 4 तारीख 1799 शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान के साथ 11,000 सैनिकों ने, हमारे कर्नाटका का मैसूर संस्थान का सैनिकों ने उस दिन शहीद हुए हैं। वो तमाम लोगों को मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि इस देश को ब्रिटिशों से बचाने के लिए इतना बड़ा जंग किए थे। आपको मालूम होना चाहिए, शहीद मिल्लत इतना जिगर वाले थे, इतना डेयरिंग थे, किसी को सही तरीके से डायरेक्टली वार करके हराने के लिए किसी को ताकत नहीं था। उस जमाने में ब्रिटिशों को कहा जाता है सूर्य अस्तमिसिद नाडु इंग्लैंड बोलकर। वैसे ब्रिटिशों को मालूम होता है कि हम अगर डायरेक्ट वार करेंगे तो शहीद मिल्लत को हरा नहीं सकते, तो इसलिए ये लोग क्या करें, मीर सादिक को, पूर्णैया को कुछ अग्रीमेंट करते हुए, कुछ अंदरूनी सेटअप करते हुए, धोखेबाजी के साथ टिप्पू सुल्तान को शहीद किए। इतना विजनरी लीडर टिप्पू सुल्तान, हर और इंसान उनको याद रखना है, हर इंडियन उनको याद रखना है। जो उस जमाने का जो मैसूर संस्थान आज जो कर्नाटका का थे, कहां तक था? हैदराबाद से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, केरला को मलबार से लेकर, तमिलनाडु का आरकाट तक उतना बड़ा मुल्क बनाया, उतना बड़ा एक संस्थान बनाया शहीद मिल्लत। क्या क्या रेवोल्यूशनरी चेंज लाए शहीद मिल्लत। आपको मालूम होना चाहिए, उस जमाने में जो एग्रीकल्चर को इतना इंपॉर्टेंस दिए, उस टाइम में एक बात है, उलुववनिगे भूमि, जो लोग खेती बाड़ी करते थे उन लोग को ही वो जगह उनका नाम पे करके दिए। और सबसे ज्यादा आज एक इल्जाम लगाते हैं ये लोग, शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान को शहीद किए एक उरीगौड़ा और एक रंजेगौड़ा बोलकर, वक्कलिगा कम्युनिटी को बोलकर ये लोग अपप्रचार करते हैं। उसके साथ साथ वो वक्कलिगा कम्युनिटी को ये लोग बदनाम भी कर रहे हैं। एक तमिलनाडु का 2 फोटो रखते हुए, तमिलनाडु का वॉरियर का फोटो रखते हुए, यही उरीगौड़ा रंजेगौड़ा शहीद को मारे बोलकर एक झूठा स्टोरी बनाते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा टिप्पू सुल्तान शहीद का हुकूमत में अगर कोई फायदा उठाया है, फायदा दिया है शहीद ने, तो वक्कलिगा कम्युनिटी को है। आज उस टाइम में जो उलुववनिगे भूमि, जो लोग खेती बाड़ी करते उन लोग को ही लैंड दिया गया। बहुत सारे लोग
ये ब्राह्मण लोग, ऊंचा जात का लोग कब्जा करके रखे थे। 300 एकड़, 400 एकड़, 500 एकड़, एक एक, दो दो गांव, तीन तीन गांव, 5 गांव। जो शहीद ने देखा ये इसका ओनर्स बैठे हैं, काम कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं दूसरे, तो इसलिए वो लोगों को, जो लोग खेतीबाड़ी करते थे, जो लोग उसमें जो काम करते थे, वही लोगों को वो जमीन दिया गया। उसका नतीजा ही आज मैसूर, मंड्या, रामनगर, जो भी मैसूर इलाका है, उसमें सबसे ज्यादा अगर लैंड है तो वक्कलिगा कम्युनिटी के साथ है। और दलित कम्युनिटी को सबसे ज्यादा फायदा उस टाइम में दलित कम्युनिटी को जो लैंड दिए। और ऐसा था उस टाइम में केरला का नंबूदिरी और नायर कम्युनिटी का जो राजा होते थे, जो ब्राह्मण समुदाय का, वो लोग का सामने वो कम्युनिटी छोड़ के दूसरा सब कम्युनिटी, शूद्र कम्युनिटी, पिछड़े कम्युनिटी वाले, औरत जो है ब्लाउज पहन नहीं सकते थे, यानी ऊपर का हिस्सा ऐसा ही ओपन रखना था। अगर ब्लाउज पहनना था तो टैक्स देना पड़ता था। ऐसा एक गंदा सिस्टम था। शहीद मिल्लत उन्होंने ट्रिवांकुर जो राजाओं को लेटर लिखते हैं, एक इमीडिएट इसको स्टॉप करना चाहिए, नहीं तो आपका ऊपर वार करूंगा। ऐसा एक रेवोल्यूशनरी एक डिसीजन लेने की वजह से उस टाइम हमारे जितने भी बैकवर्ड कास्ट के औरतें ब्लाउज पहनने का एक हुकूक मिला, एक हक मिला। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए उस जमाने में जितने भी एग्रीकल्चर लैंड था उसका 40% इरिगेशन किए थे। उस जमाने में 40,000 तालाबें, चेक डैम, छोटा छोटा डैम्स, कैनल्स, 40,000 जो तालाबें उस जमाने में। आज का हुकूमत को ये 40,000 जो टैंक है उसको मेंटेन करने को लेकर नहीं हो रहा, उस जमाने में वो लोग बनाए थे। आज मैसूर से लेकर जितने भी जो हड़े मैसूर बोलते हैं, मैसूर, मंड्या, रामनगर, चिकबल्लापुर, दोड्डबल्लापुर, कोलार में जो रेशम है, रेशम का जो करते हैं वो रेशम शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान इंट्रोड्यूशन किया हुआ एक एग्रीकल्चर सिस्टम था। ऐसा बहुत सारे डेवलपमेंट आज जो क्यारस जो बोलते हैं, कन्नम्बाड़ी कट्टे जो बोलते हैं, क्यारस जो वृंदावन गार्डन्स आप देखें, उसका बुनियादी, उसका फाउंडेशन स्टोन अगर कहे तो शहीद मिल्लत किए। ये सब रहने के बावजूद ये लोग नफरत क्यों फैलाते हैं? क्योंकि एक मुस्लिम राजा था, एक विजनरी राजा था, इस देश के लिए बहुत सारे एक विजन डेवलपमेंट दिया है, इसलिए नफरत करते हैं।